नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार। मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रहा है। मेरा जैसे अलजेब्रा ख़त्म हुआ, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्वे कराया था और मैक्सिमम बच्चों ने यही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया जाए। और आप सबकी डिमांड पे ट्रिग्नोमेट्री आज से शुरू हो रहा है। और एक बात बता दूं आपको, आज का वीडियो वो लोग ना देखें जिनका ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, बना रखा है, क्योंकि आज का वीडियो मेरा बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल जीरो से है। हाँ, बोर हो सकते हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, बट हाँ, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, मेरा इसका ट्रिग्नोमेट्री का करीब 7 से 8 पार्ट आएगा। जो लोग जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शून्य से, जिनको त्रिकोणमिति का त्रि ना पता हो, ट्रिग्नोमेट्री का टी ना पता हो, उनके लिए है वो वीडियो को। आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिटेड होगा, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि आपने मैथ केवल 10th में ही बनाया था, उसके बाद आपने मैथ कभी छुआ नहीं। टच भी किया तो आपने अर्थमेटिक टच किया, एडवांस से पाला पड़ा नहीं अभी तक। तो इस बात का ख्याल करते हुए हम आपको जीरो से एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ाएंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर बेनिफिटेड होगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, और सेशन कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आप मैथ का वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी वगैरह तो देख नहीं रहे हो, तो कभी भी मेरा ही नहीं, किसी भी यूट्यूब टीचर का वीडियो देखते हो मैथ की, तो अगर आप सीखने की व्यू से देख रहे हो तो आप साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठो। जैसे ही आपको कुछ बताया जाए, आप उस चीज़ को सीखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही टीचर बनाना शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को पॉज करो और बनाओ। आपके 20 से 25 मिनट के वीडियो में आपको कम से कम 1 घंटा लगनी चाहिए, अगर आप सही ढंग से तैयारी करते हो तो पेन और पेपर के साथ बैठे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पार्ट 1। देखिए फ्रेंड्स, जब भी त्रिकोणमिति की बात की जाएगी, आप अपने माइंड को एक चीज़ कमांड भेज देना कि ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज को कहते हैं। जब आपको ज्यामिति पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे, फिलहाल आप यही जानो, समकोण त्रिभुज को कहते हैं। और समकोण त्रिभुज किसे कहते थे? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और जैसे कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ बना भी रखा है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और समकोण त्रिभुज में अगर मान लो हमने थीटा इसे मान लिया, किसे मान लिया? इसे थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। और थीटा जिस भुजा के साथ लगा होता है उसको बोलते हैं आधार। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या समकोण त्रिभुज में लंब और आधार निश्चित होते हैं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि लंब और आधार निर्भर करता है थीटा पे, कि थीटा कहाँ है। जैसे देखिए यहाँ पे थीटा हमने यहाँ माना तो मेरा आधार हो गया ये, और इसके सामने एक भुजा हो गया लंब। हाँ, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है। कर्ण को हम बोलते एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब हो गया लंब, लंब का बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और बी का मतलब बेस, बेस का मतलब हो गया आधार। जैसे थीटा ये है तो मेरा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कहीं भी अगर हम एच की बात करें, पी की बात करें, बी की बात करें, तो आप समझ जाना एच का मतलब कर्ण, पी का मतलब लंब, और बी का मतलब आधार। और आधार किसे कहते हैं? तो जो थीटा के साथ लगा होता है। ठीक है। कर्ण किससे कहते हैं? जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं।
अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आते हैं जिसे आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। जैसे आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखो फ्रेंड्स, मेनली ये तीन ही होते हैं और इन्हीं का डिराइव फॉर्म आता है तीन इधर, कॉसेक, सेक और कॉट। हम लोग बारी बारी से देखते हैं। साइन थीटा, अगर साइन थीटा की बात की जाए तो याद कर लो पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब पी से लंब और एच से कर्ण। तब बोल सकते हो लंब बाई कर्ण। ऐसा आप दिमाग को कमांड भेज दो कि पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आता है बी बाई एच, आधार बाई कर्ण, और टेन थीटा का आता है पी बाई बी, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है, आगे हम पढ़ाएंगे भी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा करोगे तो आपका एच से एच कट जाता है, वही पी बाई बी मिलता है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। चलिए अब इसे याद कैसे होगा, तो देखो इसको याद करने के बहुत सारे ट्रिक है। जैसे आप, एक ट्रिक होता है लाल बट्टे का आपने देखा होगा, LAL के, उसको बताया कितने बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि पहला के लिए साइन, दूसरे के लिए कॉस, तीसरे के लिए टेन। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले लाल बट्टे का सेट करना पड़ेगा, फिर एल से सोचना पड़ेगा क्या है, ए से क्या है ना। फिर आप इसे डिनोट करना पड़ेगा कि ए से कर्ण होता है तो एच लगाना पड़ेगा, एल से लंब होता है तो पी लगाना पड़ेगा, ए से आधार तो बी लगाना पड़ेगा। तो ये लेंदी हो जाता है। आप सीधा याद कर लो, कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बोलते हैं तो पहले साइन की बात करते हैं, फिर कॉस की बात करते हैं, और हमें पता है साइन और कॉस मिलकर देता है टेन, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो। और कभी भी हम लोग बात करते हैं पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी है, आप याद कर लो पापा है, बेटा है और पापा बेटा। तो पापा है जैसे ही चर्चा होगी आपको ध्यान में रहेगा पहले साइन थीटा की बात करते हैं, और ऐसे ही पहले पापा आते हैं तब उनके बेटा आते हैं। जैसे भी आप याद कर लो, कैसे आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब ये देखो हमने क्या किया है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे यहां अगर कॉसेक थीटा को लिखो, साइन थीटा को यहां ले आओ, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का अपोजिट मतलब उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज आप ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर अगर 1 बाई कॉसेक थीटा है, इसका यह मतलब हुआ कि साइन इंटू कॉसेक, अगर ये इधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा मेरा 1। इस बात का आप ख्याल करना कि साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा 1। उसी तरह देखो कॉस थीटा, अब ध्यान से देखो यहां पे कॉस थीटा बराबर है 1 बटे सेक थीटा। तो आप अगर ऐसा कर दो तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1। उसी तरह बोल सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जहां दिख जाए वो हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। चलिए अब देखो इस पे थोड़ा और एनालिसिस हम लोग करते हैं। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, वो लोग इस वीडियो को ना देखें जो इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, क्योंकि आपको बोरिंग लगेगा। बट वो लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो अच्छे से देखें, नोट डाउन करते चले। एक बार में ना समझ में आया तो बार बार देखें। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने केवल देखा कि कन्वर्जन साइन को कॉस से, कॉस से को सेक साइन में कैसे बदलते हैं, कॉस इंटू सेक 1 कैसे होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। एक चीज देखो आप, साइन थीटा बराबर है मेरा क्या है, साइन थीटा बराबर है मेरा पी बाई एच, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने अभी क्या बताया आपको कि साइन कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। इसका मतलब है साइन का वैल्यू अगर पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे एच बाई पी। इसलिए मैंने लिखा नहीं ताकि आप इस चीज को फील कर सको, एच बाई पी। उसी तरह बताओ हमें कॉस थीटा, कॉस थीटा मेरा कितना है, तो कॉस थीटा मेरा भी ने पढ़ा है बी बाई एच, बेटा है ना, बी बाई एच। अब एक बात बताओ, हमने क्या देखा कि कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कोई आपसे बोल दे कि सेक थीटा क्या होगा, तो आप सीधा बी बाई एच है तो उल्टा कर देना, एच बाई बी कर देना, ठीक है। उसी तरह टेन थीटा का हो जाएगा बी, कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाई पी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आपने अभी देखा कि हमने एक राइट एंगल लिया था, तो अगर इसे थीटा माना था तो ये थीटा के सामने हो गया था मेरा पी,
ये था बी, ये था एच, है ना, लंब आधार कर्ण। तो एक पाइथागोरस फॉर्मूला आता है जो आपने पढ़ भी रखा होगा, जिन्होंने भूल गए वो देख लें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जब हमें केवल कर्ण निकालना हो तो स्क्वायर इधर आके इस पर रूट दे देता है, हो जाता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आप एक फॉर्मूला देख लो, क्वेश्चन देख लो, P बराबर 3, B बराबर 4, तो H का मान निकालना है। तो H का मान मेरा क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखो हमने बना भी रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो गया रूट 25, और रूट 25 जैसे ही रूट हटेगा तो आ जाएगा 5। मतलब हमने देखा कि लंब 3 हो, आधार 4 हो, तो उसका पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण कितना निकलेगा, 5। अब आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ पे, हमने एक टर्म का यूज किया है ट्रिपलेट। क्या यूज किया है, ट्रिपलेट। तो आप देख भी रहे हो ट्रिपलेट मैंने क्या लिखा है, 3 4 5। इसका यह मतलब हुआ, अभी आप देख रहे हो कि अच्छा ये अगर लंब होगा, ये आधार होगा, तो इसका कर्ण क्या होगा, 5। या मान लो ये आधार ये लंब, तो इसका कर्ण क्या होगा, 5। तो आप कहीं ना कहीं ट्रिपलेट से अंदाजा लगा चुके होंगे कि ट्रिपलेट कुछ नहीं है, यह हमें कर्ण निकालने से बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप 8-10 ट्रिपलेट याद कर लेते हो जो हमने आगे इंक्लूड भी किया है, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, इतने स्क्वायर नहीं करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपके पास 3 था 4 था, पी था, ये मेरा बी था, ठीक है, तो एच अभी आपने निकाला 5। अगर आपको याद हो जाए ट्रिपलेट 3 4 का 5 होता है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप देखते एच कर दोगे 5 कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना, ऐसे अभी का अभी याद कर लेना। आ गया मेरा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, आप याद कर लो। 3 4 का हो जाएगा 5, अभी देखा। देखो 3 4 5 का मतलब हमेशा याद रखना कि बड़ा वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, समझ गए। तभी इसी में से कभी एक लंब होगा तो एक आधार होगा। उसी तरह आप याद कर लो, 5 12 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, 13। इसका मतलब है भाई मेरे, अगर यहाँ 5 हो यहाँ 12 हो तो कर्ण क्या हो जाएगा, 13। कैसे, तो फिर आप कर लेना स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर 144, है ना। जैसे ही आप ऐड करोगे आ जाएगा 169, इस पर अंडर रूट लगाओगे तो आ जाएगा आपका 13। तो ये चीज ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग टाइम बचाने के लिए ट्रिपलेट याद करते हैं। कुछ आपको तो प्रिपरेशन एग्जाम में करके जाने होंगे, तैयारी करके जाने होंगे, तभी आप टाइम बचा पाओगे और दूसरे से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे, है ना। आइए उसी तरह देखिए, 6 8 और 10 का 6 और 8 का ट्रिपलेट हो जाएगा मेरा 10। जरूरी नहीं है कि यही लंब हो सकता है, ये 8 हो ये 6 हो, तो इसका क्या हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए 7 24 का 25, 8 15 का 17, 9 40 का ट्रिपलेट 41। हमें याद रखना है बड़ा वाला जो भी ये करना है, 10 और 24 का 26, 20 21 का 29। आप इसे याद कर लो। जैसे कुछ चीज का मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे याद होगा, जैसे देखो 3 2 जा, अगर आपको 3 4 और 5 का ट्रिपलेट याद है तो देखो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। तो देखो अगर आपको एक याद है तो ये तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह देखो आप यहाँ पे 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। तो अगर आपको 5 12 13 याद है तो 10 24 और क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये कुछ चीज आप ऑब्जर्व करोगे, याद करोगे, आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए आप जब भी इस वीडियो को देखो, पॉज करना इस वीडियो को, जब तक आपको ट्रिपलेट याद ना हो जाए तब तक आप आगे मत बढ़ना। कॉपी पे बार बार लिखना, खुद ब खुद याद हो जाएगा आपको। इस कम से कम इस ट्रिपलेट को आप हर एक ट्रिपलेट को 4 4 बार लिखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ट्रिपलेट याद कैसे करना है, तो एक ही बार में सारा मत याद करो, आप हमेशा ट्रिपलेट याद करो 2 2 का पेयर बना के। पहले आप 2 याद कर लो, वीडियो बंद करो, फिर आप लिखो, फिर 2 याद कर लो 2 लिखो। लेकिन जैसे ही मान लो आपने ना 2 याद किया, अब इसको याद किया, केवल ये मत लिखो, फिर शुरू से लिखो जितना आपने याद किया है। विश्वास करो आपको उसी समय याद हो जाएगा। कोई भी चीज याद करना आप ऐसे ही याद करो, वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। जितना लिखोगे आपके लिए उतना बेनिफिटेड होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है।
साइन थीटा बराबर 3/5। तो हमसे पूछा है कॉस थीटा का मान, हमसे पूछा है टेन थीटा का मान। अब आप बताओ कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो b/h। टेन थीटा का मान क्या होता है, तो p/b। और साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का मान होता है p/h। यही होता है ना साइन थीटा का मान, p/h। अभी तो हमने पढ़ा ना, पापा है p/h। अब एक बात बताओ, p निकला 3, h है 5। तो आप एक बात बताओ, जब हमारे पास p पता है, h पता है, तो क्या नहीं पता है, तो b नहीं पता है। और हमने अभी देखा है क्या नहीं पता है हमें, तो b नहीं पता है। और हमने अभी देखा है कि p 3 हो, b 4 हो, तभी तो h 5 होगा। इसका मतलब h 5 और p 3 दिया है, तो क्या मिस हुआ है, 4। इसका मतलब है कि b हो जाएगा मेरा 4, बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए हुए। ठीक है, तो आपका आधार निकल गया। बी आपको हमेशा याद होना चाहिए, बी आधार है, एच कर्ण है, पी लंब है। तो cos थीटा का मान क्या होता है फ्रेंड्स, b/h। आप क्या करोगे, b की वैल्यू रख दो, h का मान डाल दो। टेन थीटा का मान क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा है, पापा बाई बेटा। तो p हो गया 3, b हो गया 4। ये पापा बाई बेटा या पापा है बेटा है, बस आपको एक दो दिनों के लिए, बट जैसे ही आपको माइंड में सेट हो जाए p/h b/h, फिर आप इन चीजों का दिमाग मत रहने देना। ठीक है, चलिए ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखो, आप बनाने की कोशिश करो, हम तो है ही फिर। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मेरा है, दो समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यह 8 है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 है, इसकी 5 है। आपको कर्ण दिया, आपको ए से लेके बी की दूरी निकालना है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आता आप इसे छोड़ दोगे या टाइम लोगे, बट देखो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो विद इन 2 से 3 सेकंड काफी इसके लिए। कैसे, देखो आप, अब देखो फ्रेंड्स, हमें ए से बी की दूरी निकालनी। इसका मतलब अगर हम ए पी निकाले और पी वी निकाले तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ 8 है, 17 है। जिसको ट्रिपलेट याद है उसको पता होगा कि 8 17 तभी बनता है जब 15 साथ में हो। बोल तो रहे हैं आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख दोगे। आप देखोगे 5 है, 13 है, बच क्या गया 12, मतलब आधार 12 होगा। लेकिन इस बात का भी ख्याल करना कि 13 हमेशा कर्ण पे होनी चाहिए, जो बड़ा वैल्यू वो कर्ण पे होने चाहिए। तो ये मेरा हो गया 12। अब ए भी पूछा है तो ए पी प्लस पी भी कर सकते हैं, 15 12 हो गया मेरा 27। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो बन जाएगा, ऐसे नहीं याद है तो फिर आप करते रहो, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर इधर करते रहो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, और फिर सबको जोड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप उतारो बिना सॉल्यूशन देखे हुए, हमने साथ साथ सॉल्यूशन किया है, बट आप क्वेश्चन उतारो, वीडियो पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। टेन थीटा बराबर 10, तो आपका निकालना है कॉस थीटा का मान। ठीक है, तो टेन थीटा का मान क्या निकल गया आपका, 10/8। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं 10 है 8 है और सीधा चिपकाते हैं 6, जबकि इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि ये वैल्यू है मेरा टेन थीटा का, और टेन थीटा बराबर होता है p/b। इसका मतलब है p 10 है मेरा, b 8 है। तो अब बच क्या गया h 6। क्या कभी हो सकता है क्या, आप खुद सोचो तो। कर्ण तो हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण तो हमेशा इस दोनों से बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ट्रिपलेट में जो बड़ा नंबर होता है वही कर्ण होता है। पर यहाँ देखो आप, टेन थीटा का मान दिया, टेन थीटा का मान होता है p/b। तो p मेरा है 10, b है मेरा 8, h यहाँ आपको निकालना पड़ेगा। h क्या होता है, तो p² प्लस b², आपने अभी पढ़ा पाइथागोरस। और जैसे ही आप इसको निकालोगे तो आएगा 2√41, है ना। अब देखो आप, अब आपका यहाँ निकल गया h का मान। ठीक है, अब आपसे पूछा है cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मेरा मान होता है b/h। b मेरा, b कितना है मेरा, तो 8 है, और h कितना है 2√41। अब हमने आपको परिमेयकरण बताया था कि परिमेयकरण क्या है, तो अपरिमेय हर को परिमेय में बदलना ही क्या है, परिमेयकरण है। मतलब ये अपरिमेय संख्या के रूप में है √41, तो इसे परिमेय संख्या बदलने के लिए ऊपर नीचे में गुना करते √41 से, तो यहाँ मेरा 41 हो जाएगा, और 2 से 8 कट जाएगा, कितने बार में 4 बार में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, मैंने अभी आपको ट्रिपलेट पढ़ाया, एक ट्रिपलेट से क्वेश्चन कराया, फिर ऐसा क्यों दिया, क्योंकि आप इस चीज को डिफरेंस कर सको कि कहाँ ट्रिपलेट लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। आंख मूंद के ट्रिपलेट नहीं लगाने हैं, इस चीज को आप समझो।
अब देखो फ्रेंड्स, साइन थीटा का मान दिया है हमारा, है ना, और 1 - 10 1 + 10 पूछा है। कुछ नहीं करना, साइन थीटा का जैसे होता है क्या, साइन थीटा मतलब P/H, P है इतना, H है इतना, यहाँ पे ट्रिपलेट काम करेगा क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा होती है, तो B निकल गया 4। और जैसे ही 1 - tan थीटा का मान है, तो आपको पता है tan थीटा का मान होता है P/B, हमने लिखा नहीं है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने याद कर लिया है। तो P/B जैसे ही करोगे तो 3/4 + 1/3/4, 4 से 4 तो यहीं कर दो आप, 4 में से 3 गया 1, अब 4 + 3 7। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बट आप एक चीज सीखो, आप कैलकुलेशन भी सीखो कि जब 4 4 नीचे रहते तो यहीं पे काट दो आप। अब बट्टा पर के जोड़ करोगे तो 4 3 1, 4 में से 3 गया और 4 3 7, 1/7 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा हो तो जहां आप बैठे हो वीडियो देख रहे हो वहीं पे एक बार सर को हिला दिया करो या बोल दिया करो हाँ समझ में आ रहा है, ताकि आप अटैच रहोगे, आपको लगेगा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लगेगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। इसलिए जब भी हम बोले कि समझ में आ रहा है तो वहीं पे अपना सर को हिला दिया करो, नहीं तो बोला करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना, मन ही मन बोलो या धीरे से बोलो, तभी आप अटैचमेंट बढ़ पाएगा हमारा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, tan थीटा बराबर 15/8, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा। अब देखो यह सवाल देने की हमारी जरूरत क्यों थी। आप बोलो क्या सर, अभी तो आपने पढ़ाया था कि tan थीटा का मान होता है P/B, तो P 15 B 8 और ये ट्रिपलेट हमें दिख ही रहा है, तो H क्या हो जाएगा मेरा 15 8 का हमने ट्रिपलेट पढ़ा है 17। फिर आप बोलो सर सबका वैल्यू रख देंगे, बट आप ख्याल करना हमने आपको ट्रिपलेट के साथ साथ ये भी तो पढ़ाया था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो आप यहाँ सबका वैल्यू रखने मत चल जाना, आपका टाइम किल होगा। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देता है जहां आपका टाइम किल हो, है ना। अब देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्का है, बस आपको वैल्यू रखना था, लेकिन बच्चे अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख गुना भाग करेंगे, जबकि आपको यह स्मार्ट रूप से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा कि कॉस इंटू सेक होता है 1, इसका मतलब हमारा वैल्यू निकालना है साइन थीटा इंटू 1, और साइन थीटा का मान आप निकाल लेना क्या होता है P/H, P 15 है, H 17, मेरा हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखो आप, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 31/25, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो एक चीज आप देखो, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे P/H, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का आप समझने की कोशिश करना। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे B/H, ठीक है। अब जैसे ही आप इसका बट्टा पर के जोड़ करते तो आपका आता है P + B/H, और आपको पता है कि जब H 25 हो, क्या हो, जब H 25 हो तो आपको ट्रिपलेट याद आता है 7 24 25। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह P होता है तो यह B होता है, यह 25 होता है। तो आपको देखना कि 25 है ऊपर P + B है, तो क्या इन दोनों को ऐड करने पर मेरा 31 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा 27 और 24। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि P मेरा या तो 7 होगा नहीं तो 24 होगा, B 7 होगा नहीं तो 24 होगा, लेकिन यही दो नंबर होगा। ठीक है, अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, आपसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, तो साइन थीटा होता है मेरा P इंटू एच, कॉस थीटा होता है B इंटू एच, मतलब हमारा वैल्यू निकालना है PB/H², और P और B कितना निकला था मेरा 7 और 24/25 का स्क्वायर, तो 625 आ गया। अब आपके अंदर एक डाउट होगा कि सर आपने कैसे ये मान लिया, जैसे हमने 7 24 25 था, तो आपने कैसे मान लिया कि यही P है और यही B है। मैं ये कहाँ बोला कि यही P है, आप इसे B मान लो इसे P मान लो, लेकिन आप देखो आपसे सवाल में पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें पता है कि दोनों के नीचे H होता है और एक के ऊपर P होता है, एक के ऊपर B होता है, मतलब अंतिम में हमें करना क्या, गुना ही तो करना है ना। अब आप एक बात बताओ आप हमें, आप 3 × 2 गुना करो तब, या 2 × 3 करो तब, आंसर तो आपका 6 ही आना है। सेम चीज हमने यहाँ किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 5 tan थीटा बराबर 12, तो cos थीटा और sec थीटा का मान निकालना है। तो 5 थीटा tan थीटा बराबर 12 है, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 12/5, है ना। और हमें पता है tan थीटा पापा बाई बेटा P 12
P5 तो H हो जाएगा 13। ठीक है फ्रेंड्स, cos थीटा का मान निकालना है। ट्रिपलेट आपको याद है ना, 12 5 का ट्रिपलेट 13 होता है, तो cos थीटा मतलब बेटा है, B कितना 5, H 13, दैट्स योर आंसर। अब सेक थीटा का मान आप निकालने मत चल जाना। अभी आपने देखा है कि cos थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। इसका मतलब अगर हमसे पूछेगा सेक तो इसको पलटी मार देंगे, तो 5/13 है तो मेरा आ जाएगा 13/5। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और आज का सेशन कॉन्सेप्ट थ्योरी सेशन इतना ही रहा। आपके पास ये दो सुंदर सुंदर सवाल दिख रहे हैं, है ना। मैं थोड़ा सा इसका कोडिंग कर दूं ताकि आपको बनाने में सही होगा। इस क्वेश्चन के लिए पहले वाला क्वेश्चन का कोड है ए और दूसरे वाले क्वेश्चन का कोड है बी। आप जब भी आंसर करना कमेंट बॉक्स में ए और बी करके करना। उम्मीद है आप सब आंसर करोगे और आप कमेंट में अपना आंसर को जितना जल्दी आप बना सको और कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। आज के सेशन हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप विश्वास करो, जो लोग ट्रिगोनोमेट्री पहली बार सीख रहे हैं या 10वां में पढ़े थे भूल गए हैं, आप विश्वास करो हम आपको जीरो से एक्सट्रीम लेवल तक सिखाएंगे। बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखो और जब भी देखो इस वीडियो को पेन और पेपर के साथ बैठो, ऐसे कभी मत देखो। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो दो चीज किया करो। पहले तो लाइक बटन पे क्लिक किया करो